हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ रण उत्सव का। यहाँ पर बहुत सारे टेंट वगैरह लगे हुए हैं। भुज से ये थोड़ा दूर है, 100 किलोमीटर के आसपास। वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे हम सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें। रण उत्सव जाने के लिए भुज रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है। सभी मेजर स्टेशन से भुज के लिए ट्रेन जाती है। भुज का अपना एयरपोर्ट भी है और यहाँ से कच्छ की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट और भुज जैसे शहरों से आसानी से कच्छ के रण उत्सव में पहुँच सकते हैं। भुज में अपना हवाई अड्डा भी है और रेलवे स्टेशन भी है। भुज से टैक्सी या बस से धोर्डो गांव पहुंचेंगे, वहीं रण उत्सव का आयोजन होता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात भी है। यह वही स्थान है गुजरात में जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये वही बोर्ड लगा हुआ है। कच्छ जाते समय रास्ते में छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। वहां के लोग जीवन यापन करने के लिए अपने हाथों से कपड़ों पर सुंदर सुंदर कढ़ाइयाँ, सजावट का सामान, कड़े, बेल्ट, हेयर बैंड और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। सब अपना अपना सामान यात्रियों को दिखाते हैं और बच्चे सामान खरीदने के लिए जिद भी करते हैं कि आप मेरा सामान ले लो, मेरा सामान ले लो। कितने का है? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। क्या देखना है? अजब चादर नहीं करना है क्या? शॉल वगैरह है भैया? शॉल वगैरह रण उत्सव धोर्डो में लगता है। वहाँ कई किलोमीटर पहले से ही टेंट, बूंगे और रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं, जो काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाते हैं। 23 अक्टूबर 2025 से रण उत्सव की शुरुआत हो गई और ये 4 मार्च 2026 तक चलेगा। कई महीने तक चलने वाले इस मेले में सफ़ेद नमक के रेगिस्तान, लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रदर्शनी और स्वादिष्ट गुजराती खाने का अनुभव एक अलग ही आनंद प्रदान करता है। रण उत्सव में एंटर करते ही बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। हमने यात्रा धाम के माध्यम से कच्छ यात्रा रिजॉर्ट में 1 दिन और 1 रात के लिए टेंट बुक कराया था, जिसमें सभी टैक्स वगैरह लगाकर हमने 10,800 रुपये 3 लोगों के लिए दिए, जिसमें 1 ब्रेकफास्ट और 1 डिनर हमें उन्होंने दिया। रिजॉर्ट में हम पहुंच चुके हैं। रिजॉर्ट के कर्मचारी हाथ से चलाने वाली गाड़ी लेकर आए हैं और हमारा सामान रख लिया और उसको हमारे टेंट तक छोड़ दिया है। चलते हैं टेंट में और आपको दिखाते हैं कि टेंट अंदर से कैसा है और क्या क्या सुविधाएं दी हुई हैं। टेंट के बाहर धूप सेकने के लिए आराम कुर्सी है। टेंट ये कच्छ यात्रा रिजॉर्ट का रूम है। देखिए कितने साफ सुंदर रूम बनाए हुए हैं। 4 पर्सन के लिए है ये। फैन लगा हुआ है। बहुत बढ़िया टेंट लगे हुए हैं। तकिए, रज़ाइयाँ, शीशा, मोबाइल चार्ज करने के लिए ऑल आउट लगी हुई है, जिससे रात में मच्छर न लगें।
और टाइल्स लगा हुआ बाथरूम, वॉश बेसिन, शीशा, बाल्टी, मग, गीज़र, बैठकर नहाने के लिए स्टूल, पश्चिमी शौचालय आदि सभी सुविधाएं दी हुई हैं। टेंट की छत को इतने सुंदर कपड़े से डेकोरेट किया गया है कि प्रिंटेड छत बहुत सुंदर लग रही है। सामान रखने के बाद हम लोग बाज़ार की तरफ गए। बाज़ार में खाने के लिए और चाय, कॉफ़ी, जूस, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों की काफ़ी सारी दुकानें थी। वैसे तो रिज़ॉर्ट में फूड प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वहाँ पर लंच नहीं देते। डिनर, इवनिंग टी और ब्रेकफास्ट दिया जाता है। तब बाज़ार की तरफ गए और वहाँ खाने पीने की भरपूर चीज़ें थी। उसके बाद हाथ से बने सामान की दुकानें थीं, जिसमें वहाँ के लोकल लोग अपने हाथों से बनी सुंदर सुंदर चीज़ें बेच रहे थे। जगह जगह गुजरात के कल्चर को दर्शाया हुआ था। कहीं पर घास फूस मिट्टी से बने हुए बूंगे, तो कहीं पर चारपाई पर बैठना और पुरानी चीज़ें, जो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और लोग वहाँ जगह जगह अपनी सेल्फियाँ ले रहे थे और रण उत्सव का आनंद ले रहे थे। हमने भी वहाँ पर अपनी बहुत सेल्फी ली। रन ऑफ कच्छ में जाने से पहले परमिट निकालना पड़ता है। 120 रुपये पर पर्सन के हिसाब से परमिट है। उसके बाद गुजरात टूरिज़्म की बसें वहाँ पर लगी हुई हैं, जो रन ऑफ कच्छ तक पहुँचाती हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। और वहाँ पर कैमल कार्ट वगैरह भी चलती हैं, जिसमें बैठकर रन ऑफ कच्छ तक जाया जा सकता है। उन गाड़ियों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ होता है और लोग उन पर बैठकर रण उत्सव में जाने का भरपूर आनंद लेते हैं। हमने भी कैमल कार्ट की सवारी की। जाते हुए हम लोग बस से गए और आते हुए कैमल कार्ट पर बैठकर आए थे। चलिए अब चलते हैं वाइट डेजर्ट में, हम भी आनंद लेते हैं और आप भी देखिए कितना सुंदर नज़ारा है प्रकृति का। पर उत्सव मनाया जाता है। अब मेरे पीछे सनसेट होने वाला है और इधर पीछे मेरे मून दिख रहा है। ये मून है पीछे, तो एक तरफ तो सन, सूरज छिपने के बाद का ये दृश्य तो और भी मन को मोहित कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे 1-2 घंटे के लिए यहीं पर बैठकर इस वाइट डेजर्ट में आनंद लें, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है। आते हुए हम बस में ना आकर ऊँट से चलने वाली गाड़ी में आए, जिसमें बैठना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लग रहा था। सारे क्षेत्र को बहुत सुंदर लाइटों से सजाया गया था और रात के समय जलती हुई लाइटें बहुत सुंदर लग रही थी। रण उत्सव से आने के बाद फिर हम सखी बाजार गए। उसमें हाथ से बनी हुई चीज़ों का बहुत सुंदर प्रदर्शन था। चलिए आपको भी सखी बाजार में ले चलते हैं।
सखी बाज़ार के बाद 8:30 बज चुके थे। हम लोग रिजॉर्ट में डिनर के लिए गए। डाइनिंग एरिया बहुत साफ़ सुथरा था और अच्छे से डेकोरेट किया गया था। रात के खाने में पानी, सूप, कई तरह के अचार, चटनी, सलाद, पापड़, दाल, चावल, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज, चाउमीन, छाछ, मूंग दाल का हलवा, सौंफ और कई तरह की टॉफ़ियाँ दी गईं। गुजराती तरीके से बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट था। डिनर के बाद 9 से 10 बजे तक गुजराती नृत्य के द्वारा कलाकार सभी का मन मोह लेते हैं। सुंदर नृत्य की एक झलक आप भी देखिए। मैंने जोआ उतरा ब्रह्मा महेश के होवे होवे। सुबह के ब्रेकफास्ट में 7-8 तरह की नमकीन, कई तरह के फल, पोहा, थेपला, सैंडविच, जूस, चाय, कॉफ़ी और दूध दिया गया। ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी सारी वैरायटी थी और बहुत साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा गया था। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।